ओम शांति। 24 सितंबर 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए किसी एक पॉइंट का मनन करते हुए उसे धारणा में लाने का अटेंशन रखेंगे। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेते हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अंतर्मुखी होकर एक बाप की लगन में मगन हो, ज्वाला रूप स्थिति के द्वारा स्वयं में सर्व शक्तियों से स्वयं को संपन्न कर इस संसार की तड़पती हुई आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, पुकारती हुई आत्माओं को शांति, आनंद और शक्ति का अनुभव करा रही हूँ। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना दे रही हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहते शक्तियों का दान करते रहेंगे और सरब की दुआओं का पात्र बनेंगे। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करेंगे कि संतुष्टता के गुण को धारण कर स्वप्रति स्वप्रिय, प्रभु प्रिय और सर्व प्रिय बनना है। संतुष्टता का गुण धारण करना अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो उसका प्रभाव स्वयं पर ना पड़े और संतुष्टता की स्थिति बनी रहे। स्व प्रति संतुष्टता तभी होगी जब बाबा की याद से स्वयं को गुणवान बनाकर आत्मा के अंदर के अवगुणों को गुणों की शक्ति से जीत लेंगे। स्व प्रति संतुष्टता तभी हो सकती है अगर नाम, मान, शान और इच्छाओं से स्वयं को मुक्त रखेंगे, और प्रभु प्रिय और सर्व प्रिय तब बन सकते हैं अगर अपने अंदर त्याग की भावना होगी और सर्व को सत्कार देंगे और प्रभु प्रिय बनने के लिए बाबा की श्रीमत को पालन करते रहेंगे। इस तरह आज संतुष्ट मणि बन करके संतुष्टता की किरणें फैलाते रहेंगे। तो प्रैक्टिकल में आज हम होमवर्क करते हैं कि हमें स्वर्ग का मालिक बनना है तो सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की पहली विधि है वैराग्य। संगम युग पर बाबा हमें रात से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा स्मृति दिलाते हैं, ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, ये पुरानी दुनिया खल्लास होनी है, ये पुरानी दुनिया छीछी है, ये पुराने शरीर हैं, ये भी खल्लास होने हैं। तुम्हें मरने वालों से दिल नहीं लगाना, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना। बाबा स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। जब बुद्धि में भविष्य की दुनिया होगी, भविष्य के संस्कार इमर्ज होंगे तो पुरानी दुनिया को छोड़ना सहज हो जाएगा और वैराग्य वृत्ति सहज आ जाएगी। दूसरी विधि बताई रिफ्लेक्शन। सतो प्रधान बनना है तो अपने अंदर रिफ्लेक्शन करनी है। मेरे अंदर कोई भी अवगुण तो नहीं, अवगुण हम कहेंगे जो कि रावण के संस्कार हैं, उनको कहीं मैंने छिपा कर तो नहीं रखा हुआ। वो अपनी चेकिंग करेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करके, सेल्फ रियलाइजेशन से उन अवगुणों को निकाल कर स्व का परिवर्तन करेंगे। पहले चाहिए नॉलेज, नॉलेज से रियलाइजेशन होती है, रियलाइजेशन से फिर हम स्टेप लेते हैं व्रत, व्रत मीन्स प्रतिज्ञा। फिर हम उसके बाद दूसरा स्टेप लेते हैं परिवर्तन का कि हम बाबा के साथ प्रतिज्ञा करते हैं और फिर हम उसको चेंज करने के लिए अपने अंदर दृढ़ संकल्प करके उसको ख़त्म करते हैं। रियलाइजेशन के लिए हम दूसरों से भी सहायता ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। अगर हमारे अंदर कमी है उसको ठीक करने के लिए योग की शक्ति भी हमारे अंदर आ जाएगी। तो इस तरह पहले तो रियलाइजेशन चाहिए। दूसरा रिफ्लेक्शन है, किसी को दुख तो नहीं दिया। तो आज मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव संकल्प भी किया तो ये भी दुख देना हो गया। प्रकृति को
हम मेंटल पोल्यूशन से ही पोल्यूटेड करते हैं। तो अपनी अच्छी तरह से चेकिंग करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए माया जीत बनना है। बाबा ने कहा माया से बचकर रहना, माया कहीं धोखा ना दे दे, माया में फंसना नहीं है। माया के वश हो करके सबसे बड़ा माया के वश होना है विकार में जाना। बाबा ने कहा विकार में मत जाना, अपने कुल को कुलंकित नहीं करना। माया कब आती है? जब याद में नहीं रहते। स्मृति रहे हम युद्ध के मैदान में हैं, हमारी माया के साथ लड़ाई है, हम माया के साथ लड़ के अपना वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके लिए विधि बताई बाप की छत्र छाया। जितना हम बाप की छत्र छाया में रहेंगे तो माया की ताकत नहीं होगी वार करने की, तो हम सर्व प्रकार के विघ्नों से मुक्त रहेंगे, सेफ रहेंगे। पहाड़ जैसी बात भी रुई समान बन जाएगी। इसलिए बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे तो माया जीत बनते जाएंगे। सतो प्रधान बनना है तो धारणाओं पर भी अटेंशन रखना है। पहली धारणा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों की संभाल करनी है, लेकिन हाथ नहीं उठाना, मारना नहीं है, उसकी पसंद की चीज़ नहीं देनी है। रस्सी से बांध सकते हैं, वो अपने आप रोता कहेगा मैं आगे से ये शरारत नहीं करूँगा, लेकिन बच्चा है फिर भी करेगा। लेकिन बाबा ने मारने को मना किया है। दूसरा, ये नहीं सोचना है जो भी भाग्य में होगा मिल जाएगा, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो कर लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। पहले पुरुषार्थ फिर भाग्य, फिर है सर्व गुणों से स्वयं का श्रृंगार करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है। संतुष्टता का गुण धारण कर स्वप्रिय प्रभु प्रिय और लोकप्रिय बनना है। बैज को लगा करके रखना है। बाबा ने कहा सबके लिए एक ही हट्टी है, लेकिन परखने के लिए बुद्धि चाहिए। भल बाबा ने कहा तुम वाणी बहुत अच्छा चलाते हो, लेकिन याद की ताकत भी चाहिए। इसलिए नेक्स्ट स्टेप रहेगा सतो प्रधान बनने के लिए याद में रहना है। याद में रहने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, आत्मा में ताकत आ जाती है। याद में रहने की विधि है याद की यात्रा। ये यात्रा सफल तब हो जाती है जब आत्म अभिमानी रहते हैं, देही का भान रहेगा तो यात्रा चलती रहेगी। तो इसके लिए चिंतन करते रहेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, 63 जन्मों से इस शरीर से पाठ बचाती आई हूँ, भिन्न भिन्न शरीर नाम रूप लेती आई है आत्मा। इसी तरह आत्मा अभी इस जन्म में डिस्चार्ज होगी है बैटरी, तो एक सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा रूपी बैटरी को मैं चार्ज करके सतो प्रधान बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा, छोटी सी आत्मा में ही 63 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी हूँ। इस तरह मनन चिंतन करते, बाप की याद में रहते इस यात्रा में चलते रहना है। अगर देहभान आया तो यात्रा रुक जाएगी। दूसरी विधि बताई संबंध। एक बाप के साथ हमारा बहुत लव होना चाहिए। इस समय दोनों बाप हमारा श्रृंगार करते हैं। इस समय हम पियर घर में हैं, वो गुणों से हमारा श्रृंगार करते हैं। इस संगम युग पर ही बाप से बादशाही का हम वर्षा लेते हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ही कमाई होती है। इस पढ़ाई में आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान मिलता है, अर्थात रचना और रचना का हमें ज्ञान मिलता है। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से जीवन में धारण करना है। यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ यूनिवर्स के लिए ज्ञान दिया जाता है, तो ये ज्ञान जन्म जन्मांतर तक चलता है। तो यहाँ पर हमें 84 जन्मों का राज भी समझाया जाता है, चक्र का राज भी समझाया जाता है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन किसे कहते हैं, तीनों लोकों का ज्ञान भी दिया जाता है। तो इस तरह ज्ञान की बातों का बुद्धि में रमण करते रहना है। वही सतगुरु आकर के सरब की सदगति करते हैं। जब सरब की सदगति हो जाती है तो ये जंगल खत्म हो जाता है। वो दुख करता सुख करता हमें दुखों से लिबरेट करते हैं। तो हमें चक्र को बुद्धि में फिराते रहना है। आदि में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथाह धन था। मध्य में जब आते हैं तो रावण का राज्य होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं।
आदि मध्य अंत सबको दुख की फीलिंग होती है। अंत में बाबा आकर के हमें सतयुग की बादशाही के लायक बनाते हैं और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो हमें सेवा क्या करनी है? सेवा हमें बताना है कि देवी देवता धर्म कब था, और ये बताना है कि ब्रह्मा को ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा क्यों कहते हैं, वो कब आए और किसने पैदा किया। और हम लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक बाप का परिचय देंगे, त्रिमूर्ति का यथार्थ अर्थ समझाएंगे। ओम शांति।